गोंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। अरे पगली, प्रणाम, लाल जी ने तुझे पसंद कर लिया है, मुझे, गोंदनी ने अनजान बनते हुए कहा। और क्या, मुझे और श्री नाम लाल जी ने बताया है कि आज रात तू प्रणाम लाल जी के पास जाएगी। ओहो, और गोंदनी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, और ये उसके ख्वाबों की ताबीर नहीं थी। वो एक वैश्य की हैसियत से नहीं चाहती थी, वो खिलौना बनना नहीं चाहती थी। वो तो पूरे दरबार को अपने कदमों पर झुकाने की ख्वाहिशमंद थी। वो तो हरनाम लाल को अपना गुलाम देखना चाहती थी, लेकिन रंबू की बात पर वो घबराई नहीं। उसने कोई फिक्र ना की, वो अपना मकाम खुद हासिल कर सकती है। प्रणाम लाल हैसियत क्या रखता है और तकदीर उसके हाथों में है, प्रणाम लाल के हाथों में नहीं। रंबू उम्मीद और बहम की निगाहों से उसे देख रहा था और उसे खतरा था कि गोंदनी के मुंह जोर जवानी सरकशी न करे। उधेड़ उम्र प्रणाम लाल जी ने कहा है कि वो पसंद न करे, और उसकी माँ भी तो ही याद फितरत थी और अपनी माँ से वो अलग ना होगी। जाएगी ना गोंदनी? उसने पूछा। तुम कहोगे तो जरूर जाऊंगी काका, मैं तुम्हारा हुक्म क्यों ना मानूंगी, उसने तंद भरी मुस्कुराहट से कहा। और पर तुमने श्री नाम जी से मेरे बारे में क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा गोंदनी मेरी बेटी है और वह मेरी बात कभी ना टालेगी। गोंदनी ने एक गहरी सांस ली और खामोश हो गई। रंबू काफी देर तक उसकी खुशामद करता रहा और फिर किसी काम से बाहर निकल गया। गोंदनी सोच में डूब गई और वो रात के प्रोग्राम बना रही थी। प्रणाम लाल ने जिस अंदाज में उसे बुलाया था वो उसे पसंद नहीं था, लेकिन अब ये उसकी सलाहियतों पर था कि वह प्रणाम लाल को कैसे बेवकूफ बनाएगी। और बूढ़ा चमार जो उसका बाप ना था, जो उसका कोई ना था। सबसे पहले इस दाग को मिटाना जरूरी है कि वह चमार की बेटी है। न जाने कब तक उसका शैतानी जहन काम करता रहा और उसने बहुत से मंसूबे तैयार कर लिए थे। उन मंसूबों से वह मुतमिन हो गई। दोपहर को भी मुलाजिम आए और उनके हाथों में थाल थे और ये थाल रंबू को आवाज देकर अंदर पहुंचा दिए गए। रंबू वापस आ गया था और दोनों ने खाना खाया और रंबू को चर्च मिल गई थी। वो इत्मीनान से चिलम भरकर एक कोने में बैठा काफी देर तक दम लगाता रहा और फिर उठकर बाहर निकल गया। रंबू को गए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि रूपा आ गई और गोंदनी उसे देखकर चौंक पड़ी। रूपा मुस्कुराती भी आई थी और गोंदनी से लिपट गई, लेकिन गोंदनी रूपा का चेहरा देखते हुए कुछ सोच रही थी और महल में रूपा भी थी जो उसकी अहलियत से वाकिफ थी। गोंदनी अपनी हकीकत का एक नक्श भी नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या बात है रानी, और किस सोच में खोई हुई हो? रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं रूपा, क्या महाराज ने घायल कर लिया है? और रूपा उसे गुदगुदाती हुई बोली। नहीं रूपा, बताओ तो सही। और महाराज के दर्शन हुए? क्या बातें हुई? वैसे वारकारी लगा है और मैंने रसोइयों को आते देखा था। महाराज की कृपा है। वो तो है, मगर तुमने महाराज पर क्या कृपा की? चल पगली। और गोंदनी ने उसके गाल पर चिपत लगाते हुए कहा। छुपाने नहीं दूंगी रानी जी, मेरे पेट में तो सुबह से दर्द हो रहा है, रूपा ने बदस्तूर जिद करते हुए कहा। और फिर उसने रूपा को बताना शुरू कर दिया। गोंदनी एक ही गाग थी और रूपा जैसी बेवकूफ औरतें उसे क्या चला सकती थीं। उसने थोड़ी सी रद्दो बदल करके कहानी सुना दी और रूपा खूब मजे ले रही थी। और फिर वो गोंदनी को चूमते हुए बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि मेरी मुखी तू रानी बनने के काबिल है रानी। और गोंदनी मुस्कुराने लगी। शाम को 7 बजे के करीब श्री नाम जी ने रंबू को बुलाया और रंबू चर्च के नशे में धुत उनके पास पहुंच गया। उसने जमीन पर गिरकर श्री नाम जी को अदाब किया था। गोंदनी से बात की रंबू? श्री नाम जी ने नाक से कोड़ते हुए पूछा। हाँ महाराज, वो खुश है, मैं पहले ही कह चुका था। ठीक है, उसे चादर उड़ाकर यहाँ पहुंचा दो, कोई देखने ना पाए। जो हुक्म महाराज, रंबू ने कहा। और शाम के झटपटे में गोंदनी एक चादर ओढ़कर श्री नाम के मकान पर पहुंच गई। श्री नाम ने उसे देखा तो दिल पकड़ कर रह गया और रंबू साथ था। यकीन नहीं आता रंबू, इस अप्सरा ने तेरे घर जन्म लिया है। और उन्होंने गोंदनी को घूरते हुए कहा, अगर महाराज प्रणाम लाल उसे पसंद ना कर लेते
तो हम उसे अपने दिल की रानी बनाते, पर जिसके भाग में जो हो। उन्होंने एक ठंडी सांस लेकर गोंदनी पत्थर की मूर्त बनी खामोश बैठी थी। बस अब तू जा, और श्री नाम जी ने रंबू से कहा, और रंबू खामोशी से बाहर निकल गया। श्री नाम जी ने गोंदनी को साथ लिया और एक दूसरे के कमरे में पहुंच गए, जहां 4 औरतें बैठी हुई थीं। इनका श्रृंगार कर दो, महाराज के दरबार में जाना है। इन्हें साड़ियां वजूद में हैं, कोई कसर ना छोड़ना। जो आ गया हो महाराज, औरतों ने कहा, और फिर सब गोंदनी के श्रृंगार में मसरूफ हो गईं। उन्होंने गोंदनी के बाल बाल मोती परो दिए और बिलाशुबा वो अपने फन में माहिर थीं। उन्होंने गोंदनी का संग किया, लेकिन उस श्रृंगार में भी उसके कंवारेपन का बांकपन कायम रहने दिया। और फिर उन्होंने गुलाबी रंग की एक हसीन कामदार साड़ी उसके हुस्न पर लपेटी और गुलाब के फूलों के गजरे उसके सर और कलाइयों पर लपेटे। पेशानी पर चंदन तिलक लगाए और कमरे की फिजा में अंदर का उखाड़ा, और बिलाशुबा गोंदनी आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। इंसानी आंखों ने ऐसे हुस्न कहाँ देखा था, और औरतें उसे देखकर सकते में रह गईं। फिर उन्होंने श्री नाम जी को तला दी, और श्री नाम जी आ गए और उन्होंने दरवाजे में कदम रखा और शशदर रह गए। और फिर उन्होंने मुंह फेर लिया और बोले, मेरे साथ आ जाओ गोंदनी। गोंदनी आहिस्ता कदमों से उनके साथ चल दी। और तुम्हें देखकर महाराज से बगावत करने को दिल चाहता है, लेकिन मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं। और रास्ते में उन्होंने जज्बात भरी आवाज में कहा, और गोंदनी को लेकर अपने मकान के कमरे में पहुंच गए। और फिर उन्होंने दीवार पर लगे हुए बंदर के बुत के मुंह में हाथ डालकर कोई कुल दबाई और कमरे में वहीं एक चकोर सिल सर गई। दीवार के सुराख के दूसरी तरफ एक मशाल रोशन थी। आओ, उन्होंने सुराख में दाखिल होते हुए कहा। गोंदनी भी उसके साथ उस पोशीदा दरवाजे में दाखिल हो गई। श्री नाम जी ने मशाल दीवार से निकाली और फिर अंदर से किल दबाने से दीवार बराबर हो गई। उन्होंने गोंदनी का नादक हाथ पकड़ा और मशाल लेकर आगे बढ़ने लगे। कोई लंबी सुरंग थी जो बीच दर बीच न जाने कहां तक चली गई थी। गोंदनी बिल्कुल खामोश थी। इस दौरान उसने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला था। ऐसे लगता था जैसे वो पत्थर की कोई चलती फिरती मूर्ति हो, लेकिन उसकी निगाहें उस पूरे माहौल का जायजा ले रही थीं। उसने श्री नाम जी को भी पढ़ा था और ये आदमी काम का साबित हो सकता था। उसने सोचा, और फिर वह प्रणाम लाल को राम करने पर गौर करती रही। सुरंग काफी तवील थी और फिर कुछ सीढ़ियों पर जाकर वो खत्म हो गई। सीढ़ियों पर एक मशाल उड़सी हुई थी और यकीनन ये इख्तिताम पर प्रणाम लाल जी की आरामगाह पर हुआ होगा। गोया श्री नाम के मकान में दाखिल होने वाली हर लड़की पोशीदा तौर पर प्रणाम लाल जी के ख्वाबगाह में पहुंच जाती है। प्रणाम लाल जी के अय्याशियों का जरिया श्री नाम जी हैं, गोंदनी ने सोचा, और फिर चौंक कर उस रोशनी को देखने लगी जो सामने वाली दीवार से अंदर रिंग आई थी। रंग बिरंगी ये रोशनी उन फानुसों की थी जो दूसरी तरफ छत में आवीज़ां थे। कमरा क्या पूरा हाल था जिस दुनिया के ताशियात से आरास्ता कर दिया गया था, और दीवारों पर हिजान खेद तस्वीर पेंट की हुई थी और संगे मरमर की बरहना मूर्तियां जगह जगह निसब थीं। कहीं तन्हा और कहीं मर्द के साथ बड़े हसीन मंजर थे जो रूह को लिबा रहे थे। हर मंजर से प्यार के जज्बात छलकते। दरमियान में सोने का एक चंपर खुट था और बारीक पर्दों से रास्ता था। श्री नाम लाल ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर भारी आवाज में बोले, महाराज को खुश कर दिया तो दुनिया में स्वर्ग बन जाएगी, और अगर वो नाराज हो गए तो ये धरती तुम्हारे लिए नरक का नमूना पेश करेगी, इसका ख्याल रखना। और फिर वो मुड़कर उसी सुरंग में दाखिल हो गए। उनके चले जाने के बाद गोंदनी ने एक गहरी सांस ली और चारों तरफ के मनाजर देखने लगी। ये मंजर हैजान खेज था और जज्बात में तूफान पैदा कर देने का हामल। गोंदनी नौखेज थी, बंद कली थी, लेकिन वो जवानी की तफसीर से पूरी तरह वाकिफ थी। ये मनाजर उसे बेचैन नहीं कर सकते थे। हाँ, उसकी जगह कोई भी नौजवान लड़की उन मनाजर से बराखींचता होकर खुद को किसी भी मर्द की आगोश में पहुंचाने के लिए तड़पने लगती, लेकिन गोंदनी अपने हुस्न की दौलत से खूब वाकिफ थी। उसने उससे कहीं ज्यादा हिजान खंदर मनाजर देखे थे और ये मनाजर उसके अपने घर में मौजूद थे। उसकी माँ रसीली जो उसे बच्चा समझती और बाद औकात अपने आशिकों के साथ उसके सामने ही बोसो किनार में मशगूल हो जाती, और उसके बाद के मनाजर भी गोंदनी से पोशीदा न थे। उन मनाजर ने वक्ती तौर पर तो उसे मुतासर किया था, लेकिन माँ जिस अंदाज में बिला इम्तियाज दौलत हुस्न लुटाती थी वो उसे पसंद न था। वो एक मेयार चाहती थी और उसे इब्तदा से ही आइडियल की तलाश थी।
यूं उसकी फितरत पुख्ता हो गई और वो नौखेजियत और कंवारेपन में ही खासी तजर्बेकार हो गई। चुनाचा उन मनाजर को देखकर वह मुस्कुराने के अलावा और कुछ ना कर सकी। ये मनाजर किसी बूढ़े महाराज को नौजवान कर सकते थे, लेकिन उसके लिए ये बेहकीकत थे। वो छप्पर खट का एक पर्दा सिरका और उसके कोने पर बैठ गई। उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ निगरान थी और वो खुद को बेहतरीन अदाकारी के लिए तैयार कर चुकी थी। फिर दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी और सफेद लिबास में मलबूस बुलंदो बाला कद का मालिक राजा प्रणाम लाल अंदर दाखिल हो गया और गोंदरी ने उसे सोगवार निगाहों से देखा और फिर चौंक पड़ने की शानदार अदाकारी की। प्रणाम लाल महू हैरत से उसे देख रहा था। तुम? और गोंदरी ने हैरत ज़दा लहजे में कहा और प्रणाम लाल मुस्कुराता हुआ उसे देखता हुआ आगे बढ़ा और उसके करीब पहुंच गया। हाँ, हमें देखकर तुम्हें हैरत क्यों हुई है? उसने कुर्बान हो जाने वाली निगाहों से गोंदनी को देखते हुए कहा। भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ, महाराजा यहाँ आने वाले हैं। गोंदनी ने अपना नाजुक हाथ उसके सीने पर रखकर उसे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा और प्रणाम लाल की मुस्कुराहट गहरी हो गई। महाराजा यहाँ आकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे सुंदरी? वो मुस्कुराते हुए बोला। भाग जाओ, भगवान के लिए भाग जाओ। महाराजा बहुत सख्त दिल हैं और वो तुम्हें जान से मरवा देंगे। तुम्हारे लिए जान चली जाए तब भी कम है। प्रणाम लाल ने मुस्कुराते हुए उसकी दोनों कलाइयां पकड़ लीं। अरे तुम्हें ये किसने बताया कि महाराजा सख्त दिल हैं? तुम नहीं जाओगे? गोंदनी बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली। नहीं, तुम्हें जान की परवाह भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अजीब आदमी हो, सच कह रही हूं कि महाराज आने वाले हैं और वो तुम्हें जरूर कत्ल कर देंगे। कल तक तो तुम अपने महाराज की बड़ी तारीफें कर रही थी और आज तुम्हारे ख्यालात इस कदर खराब कैसे हो गए? क्या मैं इंसान नहीं हूं कि महाराज भी मुझे देखते ही कत्ल कर देंगे? महाराज, और गोंदरी ने एक सिसकी लेते हुए कहा। मेरे सपने बिखर गए। अजनबी महाराज वो नहीं निकले जो मैं समझती थी। गोंदनी की आंखों से आंसू लड़क पड़े और प्रणाम लाल तड़प गए। उन्होंने गोंदनी की कलाइयां खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। क्या किया है उन्होंने गोंदनी? क्या भूल हो गई उनसे? और उन्होंने परेशानी से पूछा। उन्होंने मेरा अपमान किया है और उन्होंने मुझे दिशा बना डाला, वैश्या बना डाला। गोंदनी बदस्तूर सिसकते हुए बोली। मगर कैसे, किस तरह? महाराज, अगर मुझे एक इशारा करते तो मैं अपना जीवन उनके चरणों में निछावर कर देती, लेकिन उन्होंने एक वैश्या की तरह मुझे अपने घर में बुलवा लिया और मुझे सिर्फ एक जवान लड़की समझते हैं और मुझे वो दर्जा नहीं देना चाहते। गोंदनी बदस्तूर सिसकियां लेते हुए बोली और प्रणाम लाल किसी गहरी सोच में पड़ गए। मैं सच कहती हूँ अजनबी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। महाराज मेरे जैसे चाहें, मुझसे जैसे चाहें खेलें, मैं उन्हें ना रोकूंगी, लेकिन इस अपमान पर मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर वो क्या करते सुंदरी? उन्हें क्या करना चाहिए था? प्रणाम लाल ने परेशान होकर पूछा। क्यों? क्या वो मुझे रानी नहीं बना सकते थे? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? क्या वो मुझे इज्जत से ब्याह कर यहाँ नहीं ला सकते थे? और क्या उनकी दूसरी रानियों से मैं बदशक्ल हूँ? बताओ, क्या तुमने उनकी दूसरी रानियों को देखा है? नहीं गोंदरी, और तुम उन सब से ज्यादा सुंदर हो और वो तुम्हारे कदमों की धूल भी नहीं है। महाराज से सचमुच भूल हुई और तुम दिल छोटा ना करो। महाराज इतने खटूर नहीं हैं और वे इतने बुज़दिल नहीं हो सकते कि तुम जैसी सुंदरी को रुलाएं। गोंदरी प्रणाम लाल के सीने से लगी हुई सिसकती रही और प्रणाम लाल मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते रहे। और जब काफी देर गुजर गई तो गोंदरी चौंक कर बोली। अरे तुम गए नहीं अजनबी? मगर महाराज अभी तक नहीं आए। जा रहा हूं और महाराज शायद ना आए। हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का ख्याल आ गया हो। अगर महाराज तुम्हें अपनी रानी बना ले तो तुम दिल से उन्हें कबूल कर लोगी सुंदरी? क्यों नहीं, और वो मेरे महाराज हैं। अगर मैं उन्हें पसंद ना करूंगी और मुझे उनकी इस बात का दुख ना होता, मुसीबत तो यही है कि मैं उनसे प्रेम करती हूं और मन ही मन में उन्हें पूजती रहती हूं। और जिसका प्रेमी उसे कोई दर्जा ना दे, उसके मन की हालत कैसी होगी तुम समझते हो अजनबी। मगर तुमने महाराज को देखा भी नहीं है। प्रेम अंधा होता है अजनबी, गोंदरी ने कहा। अगर तुम्हारे महाराज बूढ़े और बदशक्ल हुए तो मैं उन्हें अपने सीने में छुपा लूंगी ताकि उन्हें देखने वाले उन्हें ना कुछ ना कह सकें। और इतना प्रेम है तुम्हें अपने महाराज से, इससे भी कहीं ज्यादा। और गोंदरी ने आंखें बंद करके कहा। चलाक लड़की निपे तुले वार कर रही थी और प्रणाम लाल का दिल बिलियों उछल रहा था। अपनी सुंदर प्रेमिका का है और क्यों किसी को मिली होगी, और बेशक उन्होंने उसका अपमान किया था। उसे रानी बनकर ही इस महल में आना चाहिए और ये प्रणाम लाल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।
चुनाचा वो गोंदनी को दोनों हाथों से चूमते हुए बोले, अच्छा सुंदरी, मैं चलता हूँ, भगवान तुम्हारे महाराज की भूल को माफ करे। गोंदनी ने कोई जवाब न दिया और प्रणाम लाल उसे कहकर कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद गोंदनी ने आंखें साफ की और जिनमें मसनूई आंसू तैर रहे थे और उसके दिल के गोशों से एक पुरइसरार मुस्कुराहट फूट उठी। उसने अपना मकाम हासिल कर लिया था। दर हकीकत वो वैशा नहीं, रानी थी। वो महकूम नहीं, हाकम थी। जंग और मोहब्बत के असूलों से वाकफ थी और उसकी छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े तजर्बेकारों के कान काट सकती थी। ये तजर्बा उसे अपनी माँ से मिला था। रसीली चमारन के बहुत से जाल उसके कब्जे में थे और वह उनसे फायदा उठाना चाहती थी। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया, तब दरवाजा खुला और 2 औरतें अंदर दाखिल हुईं। ये महल की दासियां थी और उन्होंने गोंदनी की झुकी हुई गर्दन ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, महाराज नहीं आएंगे देवी जी, आइए दूसरे महल में चलें। हाय हाय, बेचारी के अरमान दिल में रह गए। दूसरी ने कहा, पर महाराज को आज क्या हो गया है, क्यों वापस चले गए? और पहली ने कहा, शायद हुस्न के रोब में आ गए। दूसरी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली और गोंदनी हकारत से उन्हें देखती हुई उनके साथ बाहर निकल आई। आज ये हंस रही हैं, लेकिन कल की बागडोर उसके हाथ में होगी और कल उसके होंठ इस अंदाज में ना मुस्कुरा सकेंगे। श्री नाम जी कामते कामते राजमहल के कमरा खास में दाखिल हुए और ये प्रणाम लाल जी की निशस्त का खास कमरा था और यहाँ तक शादो नादर ही किसी की रसाई होती थी। प्रणाम लाल जी गांव तकिए से टेक लगाए किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। श्री नाम जी ने अंदर आने की इजाजत तलब की और इजाजत मिलने पर अंदर दाखिल हुए। महाराज के चेहरे पर गौरव फिक्र की परछाइयां देकर वो भी फिक्रमंद हो गए। बैठो श्री नाम जी, प्रणाम लाल ने कहा और श्री नाम एक कोने में मुअद्दब बैठ गए। आप हमारे मशीरों में सबसे ज्यादा समझदार हैं श्री नाम जी, और आपके मशवरे मफीद होते हैं। हम एक उलझन में हैं, हमारी ये उलझन दूर कर दें। आज्ञा दे महाराज। और दास पूरी कोशिश करेगा। गोंदनी रंबू की बेटी है। जी महाराज। एक चमार की बेटी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? मैं भी हैरान हूं महाराज, पर हो सकता है कि उसकी मां भी खूबसूरत हो, श्री नाम जी ने कहा। प्रणाम लाल जी गौर फिक्र में डूबी आवाज में बोले, मगर हम एक चमारन को रानी कैसे बनाएं? रानी? और श्री नाम जी चौंक पड़े। थोड़ी देर तक सोच में डूबे रहे और फिर दबी आवाज में बोले, मगर उसी रानी बनाने की क्या जरूरत है महाराज? आप उसे जिंदगी भर थामने से रहें और उसकी मजाल है कि आपकी दासी बनने से इनकार कर दे। वो इनकार नहीं करेगी श्री नाम जी। फिर वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करती है, बहुत चाहती है, मगर उसके नन्हे से मन में रानी बनने की आरजू है। अगर हमने उसके साथ जुल्म किया तो वो हत्या कर लेगी और हमारी बहुत सी रानियां हैं। हमें इतना कोई नहीं चाहती जितना वो चाहती है। वो रानी और उस चरणों की धूल भी नहीं है, पर हम उसे रानी क्यों ना बनाएं? श्री नाम जी किसी गहरी सोच में डूब गए और वो नीची जात थी और किसी नीची जात को रानी बनाने से हजारों राज खुल सकते थे। धर्म की बात आ जाती तो बहुत से फितने जाग उठते, लेकिन प्रणाम लाल जी उसे रानी बनाने के लिए संजीदा थे और उसको इज्जत भी इसकी वजह से मिली थी कि वह प्रणाम लाल जी की हर नामुमकिन कोशिश बता देते थे। अगर वो देर ना कर सकते तो फिर उसे कमरा खास तक उसके होने का क्या जिक्र। कुछ सोचो श्री नाम जी, ये काम जरूर होना है और उसके बारे में सोचो। दास महाराज के लिए सब कुछ करने को तैयार है। कोई तरकीब आई? प्रणाम लाल ने खुश होकर पूछा। दास अगर तरकीब ना सोच सके तो फिर उसके जीवन से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्या? जल्दी कहो। प्रणाम लाल खुश होकर बोले। गोंदनी को बहुत कम लोग जानते हैं, खुद महाराज को भी इतने अरसे में उसके बारे में नहीं मालूम हो सका और फिर कोई सोच भी नहीं सकता कि गोंदनी रंबू की बेटी हो सकती है। रंबू चमार का मुंह चर्स और दौलत से भर दिया जाएगा और वो कभी ना कहेगा कि गोंदनी उसकी बेटी है। हम गोंदनी को थोड़े अरसे के लिए यहाँ से हटा देंगे और उसे अपने के गहरी दोस्त हरियाल दयाल के यहाँ पहुँचा देता हूँ। रुदयाल ब्राह्मण है और आपने उसे जागीर बख्शी हुई है, एतमाद का आदमी है। हरदयाल उसे अपनी भतीजी बनाए जो किसी दूसरे शहर से आई हो और वहां रखकर गोंदनी को महल के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। उसके लिए बहुत सी औरतें रखेंगे जो उसे रानियों के आदाब सिखाएंगे। इस दौरान महाराज जब चाहें हरदयाल के घर जाकर उसे मिल सकते हैं और फिर जब वो पूरी रानी बन जाए तो हरदयाल की भतीजी की हैसियत से आप उसके साथ फेरे कर लें। प्रणाम लाल फटी फटी आंखों से श्री नाम को देख रहे थे और श्री नाम के खामोश होते ही वो उठे और श्री नाम जी से लिपट गए।
दानो श्री नाम जी, और तुम हमारे सच्चे मित्र हो, तुम हमारे मशीर खास हो और तुम्हारी तरकीब बहुत अच्छी है। हम तुम्हारी ये तरकीब हमें बहुत पसंद आई। पर नामलाल खुशी से बेकाबू होते हुए बोला। श्री नाम जी इंकसारी से हंसने लगे। तुम ये काम जल्द से जल्द कर डालो, मगर ठहरो, हमें तुम्हें यह तो बताना है कि हमारी उससे क्या गुफ्तगू हुई। बता दे महाराज। और श्री नाम इंकसारी से बोले, हम तुम्हें बता चुके हैं कि हमने पहले बाग में उस सुंदरी को देखा और फिर कल रात उससे मिले। और परनाम लाल जी ने उस रात की कहानी श्री नाम को सुना दी। रामलाल जी गौर से यह दास्तान सुन रहे थे। मेरी राय है महाराज कि मैं गोंदनी को हकीकत बता दूं। कह दी कि वह जिससे मिली है वो महाराज ही थे। वो खुश भी हो जाएगी और महाराज को पहचान भी लेगी और उसके बाद वो अपना काम ठीक से करेगी। बिल्कुल ठीक, हम यही चाहते हैं कि तुम उसे हमारे बारे में बताओ। पर नामलाल खुश होकर बोले और फिर श्री नाम जी महाराज से इजाजत लेकर उठ गए। गोंदनी ने जाल फेंक दिया था और अब वो किसी माहर शिकारी की तरह शिकार के फंसने का इंतजार कर रही थी। उसने नहायत चापकदस्ती से अपना मुद्दा परनाम लाल पर वादा किया था और दर हकीकत यह अंदाज ऐसा था कि महाराज को शुबा भी नहीं हो सका। भोली भाली चांद सी सूरत वाली यह चमारन बेपनाह सलाहियतों की मालिक थी। वो नोखेज थी, रुमान भरी थी, लेकिन उसके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ था। जवानी की उमंगें उसके दिल में भी थी, लेकिन वह खुद को इन तमाम इंसानों से मुख्तलिफ समझती थी। लेकिन उसके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ था। वो जानती थी कि जवाबी बहुत बड़ा हथियार है। हथियार इस्तेमाल करने के लिए ही होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक भी वार खाली ना जाए। उसने गोबंदपुरा के बड़े से बड़े ऊंची जात वालों को बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन उसके अपने अंदाजे के मुताबिक वो उसकी मशक थी। वो अपने तीरों के निशाने का अंदाजा कर रही थी और अभी तक उसे मायूसी नहीं हुई थी। काची तालाब का हंगामा उसका सबूत था और ससुर दामाद की बौखलाहट उसकी तलवार की काट की गवाह थी। उसे रसीली का अफवार बुरे नहीं लगते थे। माँ की रंगरलियों को देखकर उसके दिल में भी जज्बात उमड़ते, लेकिन वो माँ की तरह अपनी जवानी को सस्ते दामों लुटाने की कायल नहीं थी। वो अपनी पूरी कीमत वसूल करना चाहती थी। महाराज परनाम लाल बूढ़े थे और उस काबिल ना थे और किसी भी नौजवान लड़की की ताबीर नहीं थे, लेकिन उनके सहारे वह पूरी शिकारगाह पर कब्जा करना चाहती थी। उसके लिए तो वसी मैदान मौजूद था और जहां वह संभल का शिकार खेलने का प्रोग्राम बनाए हुए थी। उसे रसीली की मौत का कोई गम नहीं था और रसीली उसकी माँ जरूर थी, लेकिन दोनों माँ बेटियों में सहेलियों का सा रिश्ता था। गो रसीली ने अल्फाजों में उसे राजदार नहीं बनाया था, लेकिन वो गोंदनी की जवानी से हमेशा चश्म पोशी करती रही थी। अक्सर उसके आशिकों की आमद पर गोंदनी उसके रास्ते से हट जाती और रसीली अगर सोचती तो उसे यकीनन एहसास हो जाता कि गोंदनी उसके अफवाल से ना वाकिफ नहीं है। रह गया रंबू, तो गोंदनी ने कभी रंबू का तस्वर भी नहीं किया था। रंबू से इब्तदा ही से उसे कोई दिलचस्पी न थी और वो उसके साथ सिर्फ इसलिए आ गई थी और उसने अपना बाप सिर्फ इसलिए तस्लीम कर लिया था कि वो राजमहल तक आने का जरिया था। और फिर रंबू ने उसका ये तरद्दुद भी दूर कर दिया कि वह उसका बाप है और उसे रंबू से नफरत थी, गंदा गलीज कहीं का। बहरहाल वो राजमहल के एक हिस्से में मुकीम थी। उसे रानियों जैसी ही सहूलतें हासिल थीं। हालांकि उसने गलाज में परवरिश पाई थी। उसने गोबंदपुरा का माहौल देखा था और जहां उसकी अपनी जात के लोग जिस अंदाज में रहते थे वो सबसे खराब थे। उससे ऊंची जात के लोग जो कदरे बेहतर हालत में रहते खुद को ना जाने क्या समझते थे। लेकिन राजमहल के इस हिस्से में मौजूद दासों ने एक बार भी महसूस नहीं किया था और उनकी नई मेहमान महाराज की नई मंजूर निगाह कोई मामूली जात की लड़की है। गोंदनी का रख रखाव रानियों जैसा ही था और गोंदनी कोई कमजोर पहलू छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे यकीन था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। परनाम लाल ने उसे बाग में देखा था और उसकी अदाओं पर मर मिटे थे, जिसका नतीजा बरामद होने में वक्त न लगा। वो उसे खरीद कर उसका मुंह मोतियों से भर देना चाहते थे और उन्होंने जिस अंदाज में गोंदनी को बुलाया था उस अंदाज में गोंदनी की जगह और कोई लड़की होती तो बदहवास हो जाती। लेकिन उसे खुद पर एतमाद था। वो खामोशी से राजमहल में चली आई और यहाँ आकर उसने हालात संभाल लिए। महाराज के वापस चले जाने से उसे बखूबी अंदाजा हो गया था कि उसका वार कारी है और अब किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। रात उसने सुकून से गुजारी और दूसरे दिन दासियों ने उसे गुस्ल कराया और श्रृंगार किया और वह हंसी खुशी सब कुछ करती रही। दोपहर के भोजन के बाद और वो आराम से लेट गई और अभी उसे लेटे हुए ज़्यादा देर न गुजरी थी
कि एक दासी ने आकर इतला दी कि श्री नाम जी आपसे मिलने आए हैं। ओहो, बुला लाओ। और गोंदनी उठकर बैठ गई। वो मासूम शक्ल बनाकर श्री नाम जी का इंतजार करने लगी और पिंडर श्री नाम जी उसके कमरे में दाखिल हो गए। कैसी हो गोंदनी? और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कृपा है महाराज की, कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं महाराज। श्री नाम जी ने मुस्कुराते हुए एक छप्पर खट के कोने गए और उन्होंने गोंदनी को भी बैठने का इशारा किया और वो गर्दन झुकाए उनके सामने बैठ गई। महाराज प्रणाम, लाल से मुलाकात हुई? गोंदनी, नहीं। और गोंदनी ने मासूमियत से गर्दन हिला दी और प्रणाम लाल जी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। लेकिन महाराज तो बता रहे थे कि वो दो बार तुमसे मिल चुके हैं। नहीं, गोंदनी भूंचका होकर बोली। गोया महाराज झूठ बोल रहे हैं। और श्री नाम जी खामोश होकर बोले, और मैं सौगंध खाती हूँ महाराज कि मैंने उन्हें नहीं देखा। अच्छा, तो बाग में तुम्हें कौन मिला था? बाग में? हाँ, परसों। और मुंह अंधेरे वो कौन था? वो उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया था। रात को भी वो राजमहल में आया था और मेरे पास रुका और फिर चला गया। वो महाराज प्रणाम लाल ही थे। पगली, तू सचमुच बड़ी मासूम है और तूने उसके बारे में मालूमात करने की कोशिश भी ना की। श्री नाम मुस्कुराते हुए बोले। लेकिन गोंदनी की अदाकारी नुक्ता अरूज पर फंसी। उसकी आंखें फटी हुई थी और होंठ खिले हुए थे और वह श्री नाम जी को तक रही थी और फिर उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिले। वो महाराज थे? हाँ पगली, राजमहल में इतनी आज़ादी से और कौन आ सकता है? मगर मैंने उनका अपमान किया था और मैंने। महाराज तुझे दिलो जान से चाहते हैं और तूने अनजाने में अपने मन का राज उन पर खोल दिया था और वो सोच में पड़ गए। वो अपनी प्रेमिका का मन तोड़ना नहीं चाहते और मैं तुझे ये बताने आया हूँ गोंदनी कि अनकरीब तू रानी बन जाएगी। वो महाराज थे। और गोंदनी उस खुशखबरी को चालाकी से पी गई। महाराज ही ने मुझे तेरे पास भेजा है और मुझे तुझसे कुछ बातें करनी हैं, श्री नाम जी ने कहा है। और गोंदनी खामोशी से उसकी शक्ल देखती रही और श्री नाम जी कुछ सोचने लगे और फिर वो अल्फाज लगाकर बोले, मैं तुझसे जो बात कहने वाला हूँ गोंदनी, हो सकता है कि उसे सुनकर तेरे मन को ठेस लगे, लेकिन इन बातों में तेरा मुस्तकबल छुपा हुआ है। तुझे मालूम है कि तू एक चमारन है। अछूत जाति के लोग में नहीं, छूत जाति के लोग और ब्रह्मों में नहीं ब्याहे जा सकते। और फिर महाराज की जात तो सबसे ऊंची है, लेकिन उसके बावजूद महाराज तुझे रानी बनाने को तैयार हैं। उसने फैसला कर लिया है कि तुझे रानी बनाएंगे, पर उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। गोंदनी सब्र सुकून से सब कुछ सुन रही थी। और क्या तू तैयार है? श्री नाम जी ने पूछा और गोंदनी ने गर्दन हिला दी। तब फिर ये बता कि यहाँ तेरे वाकफकार कौन कौन हैं? कोई नहीं महाराज, सवाए रंबू के। वो तो तेरा बाप है ना, और तेरा बुरा ना चाहेगा और फिर उस चरसी को चर्स मिल जाए, और क्या चाहिए उसे? नहीं महाराज, ये तुम्हारी भूल है। वो मन का बड़ा खराब है और फिर वह मेरा बाप भी नहीं। नहीं है? फिर कौन है? वही बता रहा था कि वह मेरा बाप नहीं है और मेरा बाप कोई और है। हाँ, मेरी माँ के साथ उसके फेरे जरूर हुए थे और ये नई बात है, लेकिन तेरी माँ तो मर गई। हाँ, और तू नहीं जानती कि तेरा बाप कौन है? नहीं। तब ये तेरे बारे में सिर्फ रंबू जानता है और तू कह रही है कि वो मन का बड़ा खराब है। हाँ महाराज, और किसी वक्त भी वो चर्च की तरंग में सबके सामने कह सकता है कि उसकी बेटी रानी बन गई है और इस तरह महाराज की इज्जत खाक में मिल जाएगी। ये तो तू ठीक कह रही है, और चर्सी का क्या एतबार? और मगर फिर क्या किया जाए? वो बूढ़ा रोग है और रोग को खत्म हो जाना ही बेहतर होता है। महाराज, आप उसका जीवन किसे सुख दे रहे हैं और उस बोझ को उसके कंधों से उतार ही देना चाहिए तो अच्छा है, गोंदनी ने कहा। और श्री नाम जी चौंक पड़े और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़की इतनी सीधी नहीं है जितनी वह समझ रहे हैं। वो कत्ल के बारे में भी सोच सकती है और उसका जहन इतनी गहराई में भी सोच सकता है। कई मिनट वो गौर करते रहे और फिर उन्होंने गर्दन हिलाई। ठीक है, मैं महाराज से मशवरा करूंगा। उसके अलावा और कोई है जो तेरे राज से वाकिफ है? और गोंदनी ने सोचा और उसे रूपा याद आ गई। रूपा मालन जो उसकी सहेली थी, लेकिन रूपा फिल वक्त उसके लिए खतरनाक ना थी और फिर रूपा का फैसला वो रानी बनने के बाद भी कर लेगी। इसलिए उसने रूपा की जान बख्श दी और गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, और कोई नहीं है। ठीक है गोंदनी, और रंबू का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। और सुनो, तुम्हें रानी बनाने के लिए बड़ी मेहनत की जाएगी और जिसमें तुम भी शरीक होगी। महाराज चाहते हैं कि तुम यहाँ से एक और जगह चली जाओ। पिंडत हरियाल दाल हमारा आदमी है। तुम वहाँ उसकी भतीजी की हैसियत से रहोगी और वह लोगों को बताएगा कि तुम दूसरे शहर से उसके पास आई हो।
तुम भी उसकी मदद करोगी और फिर कुछ समझदार औरतें तुम्हें राजमहल के आदाब सिखाएंगी। तुम पूरी मेहनत से सब कुछ सीखोगी। इस दौरान महाराज तुमसे मिलते रहेंगे, समझ गई तुम? और गोंदली ने गर्दन हिला दी और उसकी आंखों में मसरतें फूट रही थीं। बस यही तुम्हें समझाना था और किसी वक्त भी खामोशी से तुम्हें हरदयाल के घर भेज दिया जाएगा। श्री नाम जी उठ गए और गोंदली ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और श्री नाम जी बाहर निकल गए। हरदयाल काफी बड़ा जिम्मेदार था, ऊंची जात का ब्राह्मण था। वो कोई सरकारी ओहदेदार नहीं था, लेकिन उसकी पहुंच जबरदस्त थी और महाराज प्रणाम लाल के खास वफादारों में से था। उसके यहाँ के रहन सहन भी ऊंचे थे और शहर के खूबसूरत इलाके में उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, जिसका एक हिस्सा मर्दाना था और एक जनाना। दरमियान में एक बड़ा बाग था जिसे काफी खूबसूरत बनाया गया था। बहुत सी दासियां और खादम मुलाजम थे। गर्द ये कि यहाँ की जिंदगी भी ऐश की थी। श्री नाम ने उसे भी गोंदनी की असल की हैसियत नहीं बताई थी, लेकिन इतना जरूर बता दिया था कि वो अल्लड़ और बेसहारा लड़की है और महाराज उसे रानी बनाने वाले हैं। यहाँ रखकर उसे राजमहल की तरबियत दी जाएगी, चुनाचा उसकी इज्जत रानियों की तरह की जाए। और उसे यह भी बता दिया गया कि वो उसे अपनी भतीजी की हैसियत से रखेगी। इसलिए कि एक छोटा सा ड्रामा किया गया ताकि हरदयाल के घर वाले भी मुतमिन हो जाएं और गोंदनी की हकीकत ना जान सकें। चुनाचा हरदयाल को एक खत मिला जिसमें उसके एक दूर के रिश्तेदार की मौत की इतला थी। हरदयाल उस खत को पढ़कर खूब रोया, पीटा और फिर अपने दोस्त की निशानी कमीशन को लेने चल पड़ा। घर वाले भी हरदयाल के गम से मुतासर थे। कमीशन हरदयाल के घर आई तो सब उसके को देखकर दंग रह गए। हरदयाल ने गोंदनी को हकीकत बता दी और उसने अपने चेहरे पर सोग तारी कर लिया और उसने सोगवार से सब ही मुतासर थे। गोंदनी तो अदाकारी में अपना सानी नहीं रखती थी। उसने चंद घंटों में हरदयाल के पूरे घराने को राम कर लिया। खास तौर से हरदयाल का बड़ा लड़का तो तरताप लाल तो उसे देखता ही रह गया। प्रताप लाल बुलंदो बाला, गोरे रंग और हसीन नक्शो निगार का मालिक था। तालीम हासिल कर रहा था, लाउबाली सा इंसान था और किसी से बात नहीं करता था। हरदयाल के दोस्त की मौत पर उसने भी बाप से इजहार ताज़ियत किया, लेकिन मुख्तसर अल्फाज में, और उसके वो सब के सब कुछ भूल गया था। हरदयाल दोस्त की बेटी को लेने चल पड़े थे तो उसके बारे में कुछ ना सोचा था, लेकिन कमीशन को देखने पर वो इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गया था। उस सोगवार लड़की ने उसका मन जीत लिया था और प्रताप को कमीशन से गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। ना कमीशन ने भी उसे गौर से देखा था या नहीं, बहरहाल बाप के दोस्त की लड़की थी और हरदयाल उसके बारे में संजीदा थे। इसलिए उसने सब्र से काम लेने का फैसला कर लिया और अब तो कमीशन उसके यहाँ में है और उसे घर का माहौल हसीन नजर आने लगा। दूसरी तरफ गोंदनी को उसके घर के माहौल से कोई दिलचस्पी ना थी। वो जानती थी कि ये सब उसके गुलाम है और उसने किसी को भी निगाह भरकर नहीं देखा। जरूरत भी क्या थी, और ये घर तो उसके लिए तरबियत गाह था, एक स्कूल की हैसियत रखता था। चुनाचा वो सबसे लापरवाह थी। उसने किसी को कोई अहमियत ना दी। हालांकि हरदयाल की नौजवान लड़के, लेकिन उसे उनसे क्या, और वो तो यहाँ अपना कोरस पूरा करना चाहती थी ताकि रानी बनकर अपने ख्वाबों की तकमील करे। हरदयाल की लड़कियों ने उसे करीब होना चाहा तो उसने उन्हें लिफट ना दी। जब लड़कियों का काम ना बना तो लड़की की क्या हिम्मत कर सकते थे, और खुद हरदयाल की ये हिम्मत ना थी कि वो गोंदनी की मर्जी के बगैर उसके सामने जा सकता। इस तरह गोंदनी को यहाँ आए हुए तीसरा दिन भी हो गया। हरदयाल की पत्नी हैरान थी कि कैसी लड़की है, किसी से बात ही नहीं करती और किसी को मुंह ही नहीं लगाती। चुनाचा एक रात उन्होंने पति देव से उसकी शिकायत की। बड़ी नक चढ़ी है ये लड़की और किसी से बात भी नहीं करती, ना जाने क्या समझती है खुद को। क्या हो गया है बागवान? हरदयाल पलंग से उछल पड़े। बस हो क्या गया है, ऐसे लगता है जैसे हमने उसके बाप को मार दिया हो, और सुनो, हमारा ही खाएगी और हमें ही नीच समझेगी। अरे अरे, क्यों मौत आती है सरदाई? अगर वो नाराज हो गई तो अपने घर में हलचल मच जाएगी। जूते मार मार कर हमारे भेजे निकाल दिए जाएंगे। और सबको समझा देना सरलाई, अगर जिंदगी चाहते हो तो उसे नाराज ना करें, उसे कोई वास्ता ना रखें। सच कह रहा हूँ सरलाई, और अगर उसने एक इशारा कर दिया तो बिन मौत मारे जाएंगे। हाय राम, वो है कौन? सरदाई हैरत से बोली। बस ये मत पूछा करो बागवान से प्रार्थना करो कि हम उसके इम्तिहान में पूरे उतरें। और मुझे अब ख्याल आ रहा है कि ये इम्तिहान बहुत सख्त है। ये बताओ तो सही नाथ के किस्सा क्या है? मत पूछो सरलाई, जरा सी गलती हमें नरक में पहुंचा देगी। मैं किसी से ना कहूंगी।
सोच ले सरलाई, कहीं तेरे हाथ में मेरी हत्या ना हो जाए। हरदयाल जी घबरा कर बोले, मेरे ऊपर विश्वास करो नाथ। तो सुन, वो मेरे दोस्त की लड़की नहीं है, मेरा कोई भी दोस्त नहीं मरा। ये महाराज की इच्छा थी, उन्होंने ही इसे मेरे सुपुर्द किया है। ये होने वाली महारानी है, अगर ये खुश रही तो लक्ष्मी आ जाएगी, और अगर बिगड़ गई तो ना जाने क्या हो जाएगा। है भगवान, मगर ये तो अनोखी बात है। राज दरबार की हर बात अनोखी होती है, और ये मैंने तुझे सच्ची बात बता दी है। अब तू समझ ले कि तुझे क्या करना है, और हम सब का जीवन तेरे हाथ में है। मैं ख्याल रखूंगी, सरलाई ने कहा, और इस तरह गोंदनी उसके घर में एक अनोखी हैसियत से रहने लगी। सब उसे खौफजदा रहते और कोई उसकी मर्जी के बगैर उसके सामने ना जाता। वो खुश होती तो सबके चेहरे खिल उठते, और उसका मूड खराब होता सब सहमे सहमे रहते। और गोंदनी को सहमे हुए माहौल से दिल्ली मसरत हुई, और वह यहाँ बहुत खुश थी।